देखिए, हमने ऊष्मा बजट की बात कर ली, यानी हम बात करें कि हमारे पास में यह सूर्य है, इस जगह पर है। यानी इस रूप में हमारे पास में क्या है, सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य से हमारे पास में ऊर्जा की कितनी इकाइयाँ आ रही हैं, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। सूर्य से हमारे पास में जो ऊर्जा की इकाइयाँ आई, यानी सूर्य से हमारे पास में ऊर्जा की कितनी इकाइयाँ आ रही हैं, सूर्य से ऊर्जा की हमारे को 100 इकाई, सूर्य से हमारे को ऊर्जा की कितनी इकाई प्राप्त हो रही हैं, 100 इकाई प्राप्त हो रही हैं। कितनी इकाई प्राप्त हो रही हैं, हमारे को सूर्य से ऊर्जा की 100 इकाई प्राप्त हो रही हैं। कितनी इकाई प्राप्त हो रही हैं, सूर्य से हमारे को ऊर्जा की कितनी इकाई प्राप्त हो गई, 100 इकाई। अब इन 100 इकाइयों में से हम कितने इकाइयों का हिसाब कर रहे हैं, हम 100 इकाइयों में से आपके सामने हम 35 इकाइयों का हिसाब कर रहे हैं। 35 इकाइयाँ देखिए आप, ये जो 35 इकाइयाँ हैं, यदि हम इनकी आपसे बात करें, इन 35 इकाइयों की आपसे हम बात कर रहे हैं। कौन सी इकाइयों की, इन 35 इकाइयों की हम आपसे बात कर रहे हैं। ये जो हमारे पास में 35 इकाई आई हैं, इन 35 इकाइयों की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, वो 35 इकाई हमारे पास में किस रूप में है, यानी हमारे पास में सबसे पहले आई, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह की, यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हमारे पास में जो 6 इकाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ तो प्रकीर्णन के द्वारा वापस हो रही हैं। किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा इनका तो प्रकीर्णन हो गया अंतरिक्ष में। अब हमारे पास में यहीं से जो शेष इकाइयाँ बच गई, यानी हमारे पास में कितनी इकाइयाँ बच गई, हमारे पास में जो शेष इकाइयाँ बच गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन शेष इकाइयों का हमारे पास में क्या हो रहा है, शेष इकाइयों का हमारे पास में यानी परावर्तन हो रहा है। यानी इन शेष इकाइयों का हमारे पास में क्या हुआ, परावर्तन। 27 और 2 का एक जगह तो हमारे पास में कितनी इकाई आ रही, 27। देखिए 27 और 2 जोड़ लीजिए आप, 35 और से 33, 33 और 2 35, ये 35 इकाइयाँ, यानी 27 इकाइयों को तो बादलों के द्वारा और 2 इकाइयों का हम क्षेत्रों के द्वारा, ठीक है। यानी इनका तो परावर्तन हो रहा है किसके द्वारा,
इनका तो परावर्तन हो रहा है बादलों के द्वारा और इनका परावर्तन हो रहा है हिम क्षेत्रों द्वारा। ठीक है ना, यानी इन सब का क्या हो रहा है, यानी इन सब का परावर्तन हो रहा है। इन सब का क्या हो रहा है, इन सब का परावर्तन हो रहा है। देखिए आप, इन सब का परावर्तन हो रहा है और वो भी किस रूप में हो रहा है, देखिए इन 35 इकाइयों का क्या हो गया, 6 का तो प्रकीर्णन और इनमें से 29 का क्या हो गया, परावर्तन। क्या हो गया, शेष का हमारे पास में परावर्तन हो गया। देखिए आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को और हम आगे की ओर आते हैं। तो अब हमारे पास में जो शेष इकाई बची हैं, वो शेष इकाई हमारे पास में कितने बच गई, शेष 100 में से 35 कर दो माइनस, हमारे पास में अब शेष बच गई 65 65 यानी 35 तो काम में आ चुकी हैं, अब शेष कितने बच रही हैं, 65 इकाइयाँ। अब देखिए यदि हम बात करें शेष कितने इकाइयों की हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे शेष की बात कर रहे हैं कितने इकाइयों की, 65 इकाइयों की। यदि हम आपसे बात करें कितने इकाइयों की शेष हम आपसे बात कर रहे हैं यानी 65 इकाइयों की, इनमें से 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा क्या हो जाती हैं, अवशोषित। अब देखिए 14 इकाई क्या हो रही हैं, 14 इकाइयों का वायुमंडल के द्वारा क्या हो रहा है, वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो रहा है। कितनी इकाइयों का, 14 इकाइयों का। वायुमंडल द्वारा अवशोषण क्या हो रहा है, 14 इकाइयों का वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो रहा है। कितने इकाइयों का, 14 इकाइयों का। चौदह इकाइयों का वायुमंडल के द्वारा क्या हो गया,
अवशोषण हो गया, ठीक है ना। 14 इकाइयों का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। और हम आगे की ओर आए तो आप देखिएगा जो हमारे पास में कितनी इकाइयाँ आ रही हैं, 14 इकाइयाँ आ रही हैं। देखिए आप थोड़ा सा इधर हमारी कैमरे की रेज उधर नहीं जा रही है, मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ इसको। आप देखिए हम यहाँ पर आपसे बात करें तो देखिए अब इसमें से आप 14 निकालिए, इसमें से 65 में से आप 14 निकाल दीजिएगा, हमारे पास में शेष इकाइयाँ कितने बचेंगी? 51। कितनी इकाइयाँ? 51। हमारे पास में क्या बच रही हैं? 51 जो इकाइयाँ हैं वह हमारे पास में क्या बच रही हैं? शेष बच रही हैं। क्या बच रही है? हमारे पास में शेष बच रही हैं 51 इकाइयाँ, ठीक है ना। इकाइयाँ हमारे पास में क्या बच रही हैं? शेष। अब इन 51 का 17 और 34 का हम हिसाब देख लेते हैं। यहाँ मैं बात करूँ आपसे कितनी इकाई? यहाँ यदि मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इधर कितनी इकाई आ रही है? 17 इकाइयाँ। तो 17 इकाइयाँ यानी विस्तृत विकिरण के रूप में 17 जो इकाई है विस्तृत विकिरण के रूप में जो 17 इकाइयाँ कितने? ये 17 इकाइयाँ देखिए ये विस्तृत विकिरण के रूप में है हमारे पास में। और जो हमारे पास में 34 इकाइयाँ हैं वह प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। 34 इकाइयाँ किसके रूप में हैं? इकाइयाँ जोड़ लीजिएगा 17 और 34 51 का हिसाब। इकाइयाँ किस रूप में है? प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में।
किस रूप में है? प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। ठीक है, यह है हमारे पास में प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। देखिए आप, हम बात करें आपसे अब देखिए, हम इन सब की बात करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितनी इकाइयाँ आती हैं? 51 इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ? यानी 51 इकाई किसके द्वारा प्राप्त है? पृथ्वी सतह द्वारा प्राप्त। किसके द्वारा प्राप्त हैं 51 इकाइयाँ? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हैं। किसके द्वारा प्राप्त हैं? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हैं। किसके द्वारा? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हैं। अब देखिए, हम यहाँ बात करते हैं आपसे उन्नीस इकाइयों का। कितनी इकाइयों का? 19 इकाई है ना। उन्नीस इकाई संगणन में खर्च। कितनी इकाई खर्च हो रही है? 1900 इकाई है ना, वह किस में खर्च हो रही है? वह संगणन में खर्च हो रही है। देखिए आप, ये संगणन के रूप में 19 इकाइयाँ खर्च हो रही हैं। 9 इकाइयाँ हैं ना, 9 इकाइयाँ। मैं कितनी इकाइयों की बात कर रहा हूँ आपसे? 9 इकाइयाँ। 9 इकाई की संवहन व संवहन व विक्षोभ में खर्च। कितने इकाई? 9 इकाइयाँ संवहन व विक्षोभ में खर्च। यानी हम बात कर रहे हैं आपसे कितनी इकाइयों की? 9 इकाइयों की। 9 इकाइयों की। देखिए आप,
9 इकाइयाँ किसके रूप में खर्च हो रही हैं? संवहन व संघनन के रूप में खर्च हो रही हैं, ठीक है ना। कितनी इकाइयाँ? 9 इकाइयाँ। अब देखिए हमारे पास में जो शेष इकाइयाँ बच रही हैं, यदि उन इकाइयों की हम आपसे बात करते हैं तो शेष कितनी इकाइयाँ बच रही हैं? यानी 23 तो इकाइयाँ हैं ना। कितनी इकाइयाँ? 23। इकाइयाँ। जो 23 इकाई है ना हमारे पास में, यह 23 इकाइयाँ पृथ्वी के द्वारा विकिरत यानी विकिरत हो रही हैं। पृथ्वी द्वारा यह 23 इकाइयाँ पृथ्वी के द्वारा विकिरित हो रही है। किसके द्वारा? ये 23 इकाइयाँ पृथ्वी के द्वारा विकिरित हो रही हैं। और इन 23 में से कितनी इकाइयाँ? 23 में से मैं आपसे बात करूं कितनी इकाइयों की? 6 इकाइयों की आपसे। यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं कितनी इकाइयों की? 6 इकाइयों की। छः इकाइयों की, ठीक है ना। 6 जो इकाइयाँ हमारे पास में हैं वो प्रभावी विकिरण के रूप में। किसके रूप में? 6, 23 में से 6। प्रभावी विकिरण के रूप में। यानी 6 इकाइयाँ किसके रूप में? प्रभावी विकिरण के रूप में। अब 23 में से 6 गए तो हमारे पास में कितने बच गए? यदि 23 में से 6 जा रहे हैं तो हमारे पास में कितने बच रहे हैं? हमारे पास में बच रहे हैं 17। कितने बच रहे हैं? 17। तो जो 17 इकाई हैं, यानी कितनी इकाई? 17 इकाई। देखिए आप 17 इकाई का क्या हिसाब आ रहा हमारे पास में। यानी जो 17 इकाई हमारे पास में आ रही है ना, यह है इनका अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? अंतरिक्ष में विकिरण। क्या हो रहा है इनका अंतरिक्ष में सबका विकिरण हो रहा है। 17 और 6 23, ये लो 23 इकाइयाँ। देखिए हमारे पास में 23 इकाइयाँ किस प्रकार से खर्च हो रही हैं। 51 इकाइयाँ
यानी यह इकाई तो हमारे पास में पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च हो रही हैं। यानी किसके रूप में खर्च हो रही हैं? पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च, और ये हो रही है पृथ्वी सतह द्वारा प्राप्त। यानी ये किसके द्वारा प्राप्त हो रही हैं? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। किसके द्वारा प्राप्त हो रही हैं? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। यानी ये सारी इकाइयाँ हमारे को किसके द्वारा प्राप्त हो रही हैं? पृथ्वी सतह के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। अर्थात ये सारे कार्यक्रम को हम क्या कहते हैं? ये सारा कार्यक्रम क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट। ये क्या कहलाता है? इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम ऊष्मा बजट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम ऊष्मा बजट के नाम से भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम आपसे बात करते हैं कि सूर्य से हमारे को 100 इकाई प्राप्त हो गई हैं। सूर्य से हमारे को कितने इकाई प्राप्त हो गई? 100 इकाई। जब सूर्य से हमारे पास में 100 इकाई प्राप्त हो गई हैं तो 35 इकाइयाँ, 6 इकाइयाँ प्रकीर्ण में, 27 इकाइयाँ बादलों के द्वारा और 2 इकाइयाँ हिम क्षेत्रों द्वारा, इनका दोनों का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। हमारे पास में शेष बची 65 इकाइयाँ। 65 में से यानी ये 14 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो रहा है और अब बच गई 51 इकाइयाँ। तो हमारे पास में ये जो 51 इकाइयाँ हैं ना, ये 17 इकाइयाँ विस्तृत विकिरण के रूप में और 34 इकाइयाँ प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में। ठीक है ना? यहाँ भी हमारे पास में इकाइयों की संख्या कितनी है? 51 इकाई। कितनी इकाई है? 51 इकाई। देखिए आप, और यहाँ भी कितनी इकाई है? 51 इकाई। देखिए आप साहब, ये पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च, और ये पृथ्वी की सतह को क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? यह पृथ्वी की सतह को प्राप्त हुआ था। तो इस रूप में हमारे पास में ये क्या चल रहा है? ये पृथ्वी का हमारे पास में हीट बजट आ गया। क्या आ गया? इस प्रकार से हमारे पास में पृथ्वी का क्या आ गया? हीट बजट। क्या आ रहा है हमारे पास में? इस प्रकार के हम जो हमारे पास में आया, तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि 19 इकाइयाँ संघनन के रूप में खर्च होता है। यानी जल वाष्प का जल बूंदों के रूप में बदलने में। 9 इकाइयाँ संवहन यानी हवाएं गर्म होकर के विरल होकर के ऊपर और विक्षोभ के रूप में खर्च हो जाता है। शेष हमारे पास में बच गई 23 इकाइयाँ। तो हम 23 इकाइयों की आपसे बात करते हैं। तो ये जो 23 इकाइयाँ हैं, ये पृथ्वी द्वारा विकिरित 23 इकाइयाँ जो पृथ्वी के द्वारा विकिरित हैं यानी रिवर्ट हैं, उनमें से 6 इकाई प्रभावी विकिरण के रूप में, और 23 में से हमारे पास में 6 गए। तो हमारे पास में शेष कितने बच गए? हमारे पास में शेष बच गए 17 इकाइयाँ जो अंतरिक्ष में विकिरण के द्वारा क्या हो जाती हैं? विकिरण के द्वारा हमारे पास में क्या हो जाती है? ये विकिरण के द्वारा खर्च हो जाती हैं। इस प्रकार हमारे पास में वायुमंडल का, इस प्रकार हमारे पास में वायुमंडल का, और इसी प्रकार से हमारे पास में पृथ्वी का जो संतुलन है, यानी इसमें आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें, यानी आगम ऊष्मा 51 और निर्गम ऊष्मा 51। ठीक है ना? आगम ऊष्मा 48, वायुमंडल के बजट की बात कर रहा हूँ मैं, और निर्गम ऊष्मा 48। ठीक है ना? तो आगम और निर्गम की जितना पृथ्वी प्राप्त करती है उतना ही वापस उसको क्या कर देती है? उसको रिवर्ट भी कर देती है। क्या कर देती है? रिवर्ट कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा ऊष्मा बजट क्या होता है? आज हमारा ऊष्मा बजट समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में पुनः एक साथ नए वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा वह आपसे यह पढ़ा है कि सूर्यातप का हमने सामान्य परिचय पढ़ा,
उसी के साथ साथ हमने इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, और प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ जो हमने पढ़ा है वो हमने यह पढ़ा है कि यानी सूर्य से हमारे को कितने इकाई प्राप्त हो रही हैं और कितने इकाई वापस यानी धरातल की ओर लौट रही हैं, उन सब का हिसाब उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।